गिरिनिभं वीक्ष विस्मितमानुषा तस्य चोद्धरणे यत्र चक्रुस्ते कृपयान्विता। एक बड़ा अद्भुत जंतु देखा, और जब अद्भुत जंतु देखा है तो इसी के साथ कुतूहल हुआ है कि ये कौन है। भगवान कृष्ण आए हैं और भगवान कृष्ण के दर्शन के साथ ही वह जंतु अपने उस रूप को छोड़कर एक दिव्य रूप को प्राप्त कर लेता है। ये और कोई नहीं, राजा नृग थे। राजा नृग किसी समय, आपको पता है, बहुत बड़े दानी हैं। इक्ष्वाकु वंश में, इक्ष्वाकु के पुत्रों में प्रसिद्ध अपनी पहचान रखते हैं। उनके दान का गौरव चारों तरफ फैला हुआ था। अपनी कीर्ति में वह हमेशा ही स्मरण किए जाएंगे। किसी समय ब्राह्मणों को उन्होंने स्वर्ण के द्वारा जिनके सिंग मढ़ दिए गए हों, ऐसी गायों के दान का उन्होंने आयोजन किया, यज्ञ आदि किया। एक ब्राह्मण को गाय दी जा चुकी है और वह गाय किसी तरह से छुड़ा करके वापस आ गई। राजा नृग को पता नहीं चला, गौशाले में चली गई और उस गाय को फिर से किसी ब्राह्मण को दे दिया गया। जब दूसरे को दिया जा रहा है संकल्प करने के साथ, तो इसी के साथ वह ब्राह्मण जिसके यहां पहले गाय गई थी, ढूंढता ढूंढता अचानक पहुंच गया और उसने कहा, यह गाय तो मेरी है। दोनों ही ब्राह्मणों में विवाद हो गया। एक कहता है, मुझे गाय संकल्प करके अभी अभी मिली है, हम तो ये जानते हैं गाय मुझे मिली है, मेरी है। पहले वाले ब्राह्मण ने कहा, यह गाय मुझे पहले संकल्प करके दी जा चुकी है। पहले वाले ब्राह्मण की बात भी अपनी सही थी, दूसरे ब्राह्मण की भी बात अपनी सही है। दोनों ही राजा नृग के पास पहुंचे हैं और राजा नृग बड़े धर्म संकट में पड़ गए, असमंजस में पड़ गए और बाद में दोनों ने ही गाय को नकार दिया और राजा को शाप दिया है कि तुम अपने आप में बदल जाने के कारण गिरगिट हो जाओ। वही राजा नृग गिरगिट के रूप में देखे गए। भगवान कृष्ण का दर्शन होने के साथ ही उनका उद्धार होता है, अपने मौलिक रूप को प्राप्त करते हैं और मुक्त होते हैं। आज जिस काशी की बात सुनते हैं, काशी के पास आज जिसको आप मिर्जापुर के रूप में जानते हैं, वहां एक राजा निवास करता था, पौंड्रक। पौंड्रक और काशी नरेश की मित्रता है। पौंड्रक ने कृष्ण की प्रसिद्धि सुनी और भगवान कृष्ण को संदेश भेजा कि आप तो नामधारी हो, वास्तव में अवतार के रूप में तो मैं हूं, और अगर परीक्षा करना है तो आओ, मैं तुम्हें युद्ध के लिए निमंत्रित करता हूं। युद्ध ही निर्णायक बनेगा कि असली कृष्ण कौन है, असली अवतार कौन है। जिस समय ये चुनौती मिली है, चुनौती
का सामना अगर भगवान कृष्ण नहीं करते तो उनका उपहास होता। उसकी चुनौती का सामना करने के लिए वह गए हैं और पौंड्रक जो तंत्र मंत्र का भी ज्ञाता है, वो भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र से हिंसित हुआ। काशी नरेश पौंड्रक का साथ दे रहे हैं। काशी नरेश दंभ का साथ दे रहे थे, इसलिए काशी नरेश का भी अपने सुदर्शन चक्र से वध करते हैं। सुदर्शन चक्र से वध होने के बाद काशी नरेश का एक बेटा है सुदक्षिण। सुदक्षिण अभिचार कर्म करता है और कृत्या का प्रयोग होता है। जब कृत्या को भगवान कृष्ण देखा, सुदर्शन चक्र से कृत्या का नाश किया। सुदक्षिण का भी इसी के साथ वध हुआ और सुदर्शन चक्र ने काशी को भी जला दिया है। काशी को भी जला देने के साथ आज मन में एक प्रश्न पैदा हो रहा था कि काशी जो बाबा जी की नगरी है, सुदर्शन चक्र के द्वारा कहते हैं सबसे न्यारी नगरी है काशी, 3 लोक से न्यारी काशी। तो आज जो काशी दिख रही है वो कौन है? निश्चित ही आज जो इमारतों के रूप में काशी दिख रही है, बस्ती के रूप में काशी दिख रही है, न मालूम कितनी बार काशी का रूप बदला है। आज आपके हमारे निवास का नाम भले ही अलग हो, बहुत से मंदिर, बहुत सी बस्तियां जिनका अपना इतिहास है। अहमदाबाद, इंद्रप्रस्थ आज नहीं रहा जिस रूप में था। अहमदाबाद करीब 600 वर्ष हो रहे हैं इसको बसे हुए। हर शहर का अपना इतिहास है। तब प्रश्न है, भले ही नगर जो बसाए गए थे अपने मौलिक रूप में आज न हो, लेकिन उनका व्यक्तित्व तो किसी न किसी रूप में रहा है। पर काशी रही है। अहमदाबाद का सजनों नाम 600 वर्ष पहले नहीं था। दिल्ली का नाम पांडव काल में नहीं था, लेकिन काशी उस समय भी थी। अपना उसका रूप भले ही बदल गया हो, रंग रूप बदल गया हो, लेकिन काशी उस समय भी थी और काशी अपने आप में शाश्वत एक व्यवस्था है। काशी एक विचारधारा है। काशी एक साधना का नाम है। काशी एक प्रकाश का नाम है। काशी एक विज्ञान का नाम है। तो बाबा जी की महानगरी है। सानंद मानंद बने बसंतम, आनंद कंदम पपहा हृद पाप वृंदम, वाराणसी नाथम नाथ नाथम। जो वाराणसी के अधिपति हैं, अनाथों के भी नाथ हैं, ऐसे बाबा जी का हम स्मरण करते हैं, काशी का वंदन करते हैं। यहां जो प्रसंग आया है कि काशी का दहन कर दिया गया, बाबा जी भी इससे नाराज नहीं हुए। क्यों? अगर हमारे पास भी रह करके कोई गलती करता है तो गलत करने वाला दंडनीय है, और हमारे क्षेत्र में रह करके हमारे नाम के बल का अगर किसी ने दुरुपयोग किया है तो वह दंडनीय है। इस सोच के साथ, इस विधान के साथ बाबा जी
अपनी मस्ती में, आपको पता है काशीपुराधीश और काशीपुराधीश्वरी। काशीपुराधीश कौन है? बाबा जी। और काशीपुराधीश्वरी कौन है? अन्नपूर्णा। तो हम काशी का वंदन करते हैं। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ 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 गंगे। महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। भगवान की महिमामय लीलाओं का जो विशेष रूप से घटित हुई, उनका व्याख्यान करते हुए सुखदेव जी महाराज परीक्षित के मन में एक प्रश्न आया, और वह प्रश्न हमारे आपके सभी के मन में आ सकता है। यही प्रश्न जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिस पर सुखदेव जी महाराज ने प्रकाश डाला था, नारद जी के मन में भी पैदा हुआ था। भगवान अपनी गृहस्थी किस तरह से चलाते हैं? क्योंकि ग्रह कारज नाना जंजाला, एक को खुश रखना मुश्किल होता है, और जहां पर 16,108 हों, देवर्षि नारद को कुतूहल हुआ है। एक एक पत्नी के 10-10 पुत्र हैं, फिर उनकी अपनी संतानें हैं, लेकिन मायापति जो ईश्वर है, ईश्वर की एक व्याख्या हमारे शास्त्रों में की है।
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भग इतिंगना। भगवान किसे कहें, ईश्वर किसे कहें? जो अनंत ऐश्वर्य संपन्न हो, ऐश्वर्य से समग्रस्य संपूर्ण धर्म के मर्म को जो आत्मसात किए हुए हो, संपूर्ण यश का स्वामी हो, संपूर्ण श्री शोभा लक्ष्मी अपने आप में जिसकी पूर्णता के साथ हो, संपूर्ण ज्ञान और वैराग, यह है भगवान का लक्षण। भगवान अपनी इन विशेषताओं के साथ भगवान है। देवर्षि नारद के मन में आया था कि भगवान की गृहस्थी कैसे चलती है, इतने बड़े परिवार में अपने आप को किस तरह से संतुलित और संयमित होकर के रखते हैं, सबको संतुलन में रखते हैं। ये जानने के लिए वो भगवान के यहाँ द्वारका गए हैं और भगवान को उन्होंने देखा। दृष्ट्वा मयाति बहुशो दुरत्यया माया विभो विश्वसृजश्च मायिनः भूतेषु भूमश्चरतः स्वशक्तिर् भूतेषु भूमश्चरतः स्वशक्तिभिर्वह्नेरिवच्छन्न रुचो न मेद्भुतम् तवेहितं कोर्हति साधु वेदितुम् क्षमाययेदं सृजतो नियच्छतः यद्विद्यमानात् मतया वभाषते तस्मै नमस्ते स्वविलक्षणात्मने। अपनी ही माया से आप इस संसार का सृजन करते हैं। व्यापक होकर के ही अनेक विध रूपों में आप की अपनी महिमा से ही आपका संचार हो रहा है। आपको कौन जान सकता है? अपनी माया से ही आप अपने आप को छिपा करके रखते हैं। इस तरह से देवर्षि नारद भगवान की प्रशस्ति गाथा स्तुति रूप में प्रस्तुत करते हुए मानो भगवान के सामने कुछ बात कर रहे हैं। उस समय भगवान सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? त्वं हि नः परमं चक्षुः श्रुहन् मंत्रार्थ तत्त्ववित् तथात्र ब्रह्मनुष्ठेयं श्रद्धत्मः करवाम तत्। भगवान ने नारद को अपने स्वरूप का, अपने मौलिक रूप का ज्ञान कराया है। और मैं इस संसार में जिस कार्य के लिए आया हूं, उस कार्य के साथ साथ ये जो परिवार की लीला है, ये भी मेरा बाह्य संबंध का एक अभिनय है। इसमें रह करके भी मैं
उसी तरह से स्पर्शित हूँ जिस तरह से अभिनय की भूमिका में एक पात्र अभिनय के साथ कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी किस तरह के व्यवहार से प्रभावित होता है, किंतु वो जानता है कि मैं इससे अलग हूँ। भगवान की उस महिमा में गृहस्थी का दर्शन देवर्षि नारद करते हैं। समय बहुत कम है। उद्धव जी ने एक सलाह दिया, परिवार की सम्मोहक व्यवस्था में अंतःपुर की भगवान विलास लीला में कहीं विस्मृत न हो जाएं, अंतःपुर की विलास लीला में, क्रीड़ा में कहीं भगवान विस्मृत न हो जाए, इसलिए मानो याद दिलाने के लिए उद्धव जी, कल आपको बताया था, उद्धव जी बड़े अंतरंग भगवान के साथ रहने वाले मित्र हैं। बहुत जो अंतरंग होता है वह बहुत निकट जाकर के कुछ बोल सकता है। उद्धव जी एक ख्याल दिलाते हैं कि इंद्रप्रस्थ इस समय आपकी जरूरत समझता है। इंद्रप्रस्थ में आपके परम प्रिय पात्र पांडवगण कुछ आयोजन करने जा रहे हैं, वहां आपको जाना है। उद्धव की सलाह से भगवान इंद्रप्रस्थ गए हैं। इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर ने एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ के आयोजन के साथ दिग्विजय यात्रा का उपक्रम बना। दिग्विजय, दिग्विजय का अर्थ है अपने प्रभुत्व को, एक छत्र प्रभुत्व को स्थापित करना और सभी को ये पता चल जाए कि अपने पराक्रम में एक ऐसा व्यक्ति है जो सर्वमान्य, वैभव संपन्न और महायोद्धा है, अजेय है। दिग्विजय की यात्रा में जब तक भगवान का साथ न हो सज्जनों, तब तक कोई न तो जय पा सकता है और न श्री पा सकता है। युधिष्ठिर तो स्वयं धर्म के अवतार हैं, लेकिन वह धर्म धर्म नहीं है जिस धर्म में भगवान का साथ न हो। वह धर्म पाखंड बन जाएगा जिस धर्म में भगवान की भक्ति न हो, भगवान मूल में न हो। यही रहस्य है कि युधिष्ठिर अपनी विजय यात्रा में अपनी प्रतिष्ठा की व्यवस्था में भगवान का स्मरण करते हैं और भगवान यतो धर्मस् ततो जयः, इस बात की मानो वह एक भूमिका रख रहे हैं। दिग्विजय की यात्रा में अपने आप को जोड़ देते हैं। दिग्विजय की उस यात्रा में जरासंध अपनी जगह पर लक्ष्य के रूप में है। जब जरासंध के पास पहुंचे हैं तो जरासंध को समाचार दिया गया कि आपके द्वार पर कुछ ब्राह्मण याचक आए हैं। ब्राह्मण याचक, ब्राह्मण और याचक बुला लो।
याचकों के रूप को देखकर जरासंध ने कहा कि आप लोग याचक, शकल से तो नहीं लगता कि आप याचक हैं। याचना वृत्ति से कोई अपनी जीविका चलाता हो तो उसके चेहरे में दीनता कहीं झलक रही होगी। आप लोग ऐसे याचक तो नहीं लगते हैं, और आपको देखकर यह भी नहीं लगता कि आप ब्राह्मण हैं। बस ठीक, बात खुल गई। उन्होंने कहा, फिर भी आप मेरे पास ब्राह्मण के रूप में आए हैं, आप क्या चाहते हैं? मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ब्राह्मण हमारे पास अगर आ जाए तो वह निराश नहीं लौट सकता। जीवता ब्राह्मणार्थाय को न्वर्थ छत्र बंधुना देहेन पातमानेन देहेन पतमानेन नेहता विपुलम यशः। ब्राह्मण के लिए तो अगर मेरा देह भी नष्ट हो जाए तो मैं मानूंगा कि मैं सही सत्क्षत्री हूं। जब जरासंध ने कहा तो अपने असली रूप से भगवान बोलते हैं, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानात्र कांक्षिणः। भगवान, अर्जुन और भीम तीन मुख्य थे, और कहा आप देने की बात करते हैं तो मैं आपसे युद्ध मांगता हूं। उस समय जरासंध ने कहा, आप छद्म रूप से मेरे पास आए हैं, आपसे तो मैं युद्ध करूंगा नहीं, कि आप तो भगोड़ा हो। बात खुल गई। अर्जुन मेरे बाहुबल के लायक नहीं है। हां, एक ये भीम है, चलो भीम से हो जाए। भीम से निश्चित ही गदा युद्ध, मल युद्ध शुरू हो गया। कहते हैं भीम के साथ जब 27 दिन तक युद्ध चलता रहा, जरासंध अपने जन्म के साथ ही अलग अलग दो रूपों में था। जरा नाम की उसको फेंक दिया गया था। जरा नाम की दासी ने उन दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने की भी एक युक्ति होती है। युक्ति किसे कहते हैं हम थोड़ा आपको बता दें प्रसंगवश। युक्ति, एक बच्चे ने सोचा कि चलो उसको पटाखा फोड़ना था, फटाकड़ा, तो आग कहां से मिले? तो माचिस से। उसने माचिस तो पकड़ लिया, लेकिन उसको तीली लगाना नहीं आता। तीली कहां लगना चाहिए? पर्टिकुलर जगह में लगाओ, तभी तो तीली स्टिक आग पैदा करेगी ना। इधर उधर लगाओ, कभी आग पैदा नहीं करेगी। युक्ति। एक महात्मा एक शिष्य के साथ यात्रा में निकला। एक नदी बारिश के पानी से उफनती हुई बह रही थी। उस पार जाने के लिए नाव भी नहीं मिल रही, नाविक तैयार नहीं है। महात्मा ने कहा, बेटा उस बूटी को उखाड़ के ले आ। बूटी उखाड़ के ले आया। महात्मा ने अपना चंदन घिसने का पत्थर दिया, कहा थोड़ा पानी डाला और बूटी रखवाया और कहा इसको पीसो। पीस दिया। पीसने के बाद जब चंदन जैसी हो गई तो इसको कहा कि अपने पैर में लगा ले। महात्मा ने अपने पैर में भी लगाया और कहा शिष्य को तू भी लगा ले। दोनों
नौका की जरूरत नहीं, नदी में पैर रखा और नदी पार कर गए। उस पार चले गए तो शिष्य कहता है, गुरुजी अब मैं सोचता हूं आपके पास रहते रहते बहुत दिन हो गए, थोड़ा मैं अकेले में आपने जो हमें शिक्षा दिया है, विद्या दी है, उसकी साधना करूं, थोड़ा समाज में भी उतरूं। गुरु ने समझ लिया कि इसको जो नदी पार करने की, जल पर चलने की जो बूटी चाहिए थी वो मिल गई है, इसलिए अब ये अलग होना चाहता है। गुरु ने कहा, अच्छी बात, ठीक। गुरु जानते हैं कि दो तरह के शिष्य होते हैं। एक शिष्य परम समर्पित, जो अपनी इच्छा के स्वातंत्र को भी छोड़ देता है, गुरु की इच्छा में ही इतना समर्पित हो गया है कि जैसे गुरु की इच्छा, गुरु आज्ञा गृहशील। शब्द कब से शुरू हुआ? जब से कोई समर्पित शिष्य ने कहा, आप जो कहते हैं वो शिरोधार्य है। सिर से धारण करने के साथ शिरोधार्य शब्द शुरू हुआ, शिरोधार्य। अच्छा ये बताइए, जब आप किसी की बात को धारण नहीं करते तो क्या करते हैं? नहीं नहीं। तो नहीं जब बोलते हैं तो इसी के साथ आपका मस्तक भी हिल जाता है, नहीं नहीं। हां का मतलब मस्तक भी स्वीकारता है और ना का मतलब मस्तक भी नहीं नहीं। एक शिष्य होता है जो परम समर्पित होता है, और दूसरा शिष्य होता है जो अपने क्षण वाद की दृष्टि से प्रेरित होकर अपने हितों के लिए एक क्षणिक समर्पण की भावना रखता है। गुरु ने कहा यह ऐसा ही है, कोई बात नहीं। अचानक अभी गुरु रास्ते पर ही थे, कुछ समय, कुछ दिन बीते और वो शिष्य लौट करके आ गया। गुरु ने पूछा, अब तुम वापस क्यों आ गए? तुम तो गए थे एकांत साधना के लिए, भजन के लिए, और कहा था समाज में अब कुछ काम करना चाहिए। कहता है, गुरुजी आपने उस दिन नदी पार करने के लिए वो बूटी पिसवाया, लगाया और हम नदी पार कर गए, लेकिन मैंने वही प्रयोग किया तो मैं फेल हो गया। ये समझ में नहीं आया। तब भी पूरी ईमानदारी से नहीं बात करता है, तो कहता है ये समझ में नहीं आया। इस प्रश्न के साथ आया हूं। सच में तो ये चाहता है कि गुरुजी ये बता दें कि बूटी तो सही है, हमने ही पीसा है अपने हाथ से, और पत्थर में पीसा है, कोई दूसरे ने नहीं पीसा, लेकिन ये गुरुजी इसी बहाने शायद हमें बता दें। गुरुजी समझ गए कि ये जानना चाहता है। गुरुजी ने कहा, अच्छा ये बताओ तुमने कैसे पीसा था? उसने कहा कि हमने भी पत्थर में बूटी रखा, थोड़ा पानी डाला और पीस दिया। गुरु ने कहा, यही तुम चूक गए। हमने जब तुमको पीसने के लिए कहा था तो पहले पत्थर में पानी डाला था और पानी के ऊपर बूटी रखी थी। इसी का नाम तंत्र है। पहले पानी और पानी के ऊपर बूटी, इसके बाद तुमने पीसा, पार हो गए। और तुमने क्या किया? पत्थर के ऊपर बूटी और बूटी के ऊपर पानी, तो पानी तो उसको डुबो ही देगा। इसको कहते हैं युक्ति। ध्यान दें, जरा नाम की दासी ने एक युक्ति से उसको जोड़ दिया, और जब जुड़ गया महाबलवान भगवान कृष्ण ने देखा जो युक्ति से बना है, युक्ति से जिसका अस्तित्व है, जीवन है, उसका अगर नाश भी होगा तो युक्ति से ही होगा।
27 दिन तक युद्ध चलने के बाद जब वो पराजित नहीं हो रहा है और भीम थक गए हैं, उसको मारना मुश्किल था। भगवान कृष्ण ने एक तिनका लिया है और फाड़ करके बताया है। तुरंत भीम को ख्याल आया और एक पैर से दबाया, दूसरा पैर को पकड़ा और इसी के साथ जरासंध का वध हो गया है। जरासंध के वध के साथ सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जरासंध ने अपनी जेल में, बहुत बड़ी जेल थी, और उस जेल को आज की जैसी जेल मत समझना कि काट करके निकल जाए। उसकी दीवारें इतनी मजबूत हैं, इतनी मोटी हैं कि उनको काटना संभव नहीं था, और इतनी ऊंची हैं कि उनको लांघना मुश्किल है। उसमें कितने राजा अयुते द्वय 28,700 अयुते द्वय 28,700 है, हाँ 8, इतने राजाओं को उसने बंदी बना रखा है। भगवान ने उनको छुड़ाया। छोड़ने के साथ सभी राजा आज अपने आप को मुक्त हुआ देखकर कृष्ण और पांडवों को धन्यवाद देते हैं, और इसी के साथ राजसी यज्ञ संपन्न होने जा रहा है। सबसे पहले प्रश्न है, पूजा किसकी की जाए? पूजा का पात्र कौन? देखो सज्जनों, आज की राजनीति में एक भेद दृष्टि पैदा की गई। क्षेत्रीयता के नाम से, जाति के नाम से किसी को आदिवासी कहा, किसी को जनजाति कहा, किसी को सवर्ण कहा। इस तरह से आज की राजनीति हमारी सामाजिक एकता और समरसता के लिए अभिशाप बन रही है। उस समय जब प्रथम पूज्य कौन, ये जब प्रश्न आया, तो भगवान कृष्ण, आप जानते हैं, यदुवंशी हैं। आज भी यादवों को छत्री के रूप में नहीं देखा जाता। तो भगवान कृष्ण को अगर पूजा के लिए चुना गया, तो इसका मतलब है कि उस समय की भी हमारी जो दृष्टि थी, समाज की दृष्टि थी, सोच का अपना दर्शन था, वो बड़ा अनूठा था। जातिवाद से उस समय भी हम ग्रसित नहीं थे। उस समय भी हमारा देश अपने आप में कर्तृत्व को आदर देता था, व्यक्ति के जीवन में आचरण की महत्ता को समझता था। भगवान कृष्ण का व्यक्तित्व महान था, इसलिए वो पूजा के अग्रणी व्यक्तित्व माने गए। लेकिन ये सहन किसको नहीं हुआ? शिशुपाल को। शिशुपाल ने बहुत भरी बुरी बातें की। देखो, जो हमने अपनी तरफ से बात की ना, शिशुपाल ने यही कहा। शिशुपाल ने यही कहा कि ये कृष्ण है कौन जिसको आप लोग प्रथम पूज्य मान रहे हैं? ये है कौन? ये तो एक शापित वंश का व्यक्तित्व है। शिशुपाल जन्म से ही भगवान का विरोधी। उस समय भगवान चुपचाप सुनते रहते हैं,
लेकिन पांडवों ने सहन नहीं किया। ऐसा होता है, पांडव उठ पड़े और शिशुपाल को दंडित करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तब भी भगवान ने कहा ठहरो। शिशुपाल सभी मर्यादाओं को तोड़कर शिष्टाचार की पूरी व्यवस्था को नकारता हुआ जब रुकता ही नहीं है, बोलता चला जाता है, इसी के साथ भगवान ने एक सीमा निर्धारित कर दी थी कि जब 100 गाली देगा, इसके पहले नहीं। जैसे ही 100 गाली हो जाती है, उसी के साथ भगवान चक्र का प्रयोग करते हैं और शिशुपाल का वध होता है। ये शिशुपाल जय विजय में से एक था, जिसके उद्धार के लिए भगवान का विशेष अपना अवतार था। ये जय विजय का जो रूप धरती में जन्म लेने के साथ चला, पहला हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप, दूसरा रावण और कुंभकर्ण, तीसरा शिशुपाल और दंतवक्त्र। ये तीसरे जन्म में भगवान के द्वारा उद्धार